ग्राम पंचायत अधिकारी का VPO 1468 पोस्ट के लिए ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान एवं उनके दायित्व मतलब उनके क्या कार्य होते हैं। सॉरी, उनका चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है एवं कौन से धारा में चुनाव होता है, तमाम चीज़ों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। तो पहला नंबर आता है ग्राम पंचायत। होता क्या है, इसकी स्थापना कैसे होती है। तो जहाँ 1000 की जनसंख्या हो जाएगी वहाँ एक नया ग्राम पंचायत की स्थापना हो जाएगी, यानी एक ग्राम सभा की स्थापना हो जाएगी। जहाँ संभव है 1000 की आबादी पर किसी ग्राम सभा या ग्राम के समूह के क्षेत्र को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित करती है। अब इसमें 11 च क्या है, 11 च कहता है कि ये ग्राम पंचायत की स्थापना होगी। ग्राम पंचायत की स्थापना होगी आर्टिकल 11 च में। ठीक, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। ये धारा 12(1) क में लिखा गया है। प्रधान तथा 2 या 3 सदस्यों के चुनाव होने पर भी पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गोला पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ग्राम सभा की गठन की जाती है तो ग्राम सभा में बहुत सारे ग्राम आते हैं। तो जिस ग्राम की जनसंख्या ज़्यादा होती है उस ग्राम के नाम पे ग्राम पंचायत का नाम रख दिया जाता है। ग्राम पंचायत एक प्रधान होगा। अब देखो, प्रधान एवं सदस्य, प्रधान को धारा 11 क में रखा गया है और सदस्य को 12(1) ग में रखा गया है। तो प्रधान को 11 क में और ग्राम जो प्रधान के सदस्य होते हैं, मेंबर जिसको बोलते हैं, उनको 12(1) ग में रखा गया है। तो एक प्रधान होगा और 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे और 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे और 3000 की आबादी तक 13 सदस्य और 3000 से अधिक आबादी होंगे तो 15 सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों लाइन। अगर 1000 जनसंख्या है तो वहाँ पे 9 ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे और 1000 से ज़्यादा हैं, 2000 हैं तो 11 होंगे और 3000 से अधिक हैं, 2000 से 3000 तक होंगे तो 13 होंगे और 3000 से ज़्यादा होंगे तो 15 होंगे। ठीक, इनका चुनाव कैसे होता है। देखो, चुनाव पंचायतों के निर्वाचन संपन्न कराने हेतु 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो कि मतदाता सूची तैयार करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करती है। तो इसमें पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा पंचायत का चुनाव। ठीक, उसके बाद प्रशासनिक समिति या प्रशासक या धारा 11 ख क्या होता है। अच्छा, प्रधान का चुनाव ये बताए थे कि 11(1) क, इसमें क्या लिखा है, प्रधान किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। मतलब जो लोग वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, जिनका 18 साल उम्र हो जाएगा, वही वोट देंगे। तो प्रधान एवं सदस्य, इसमें क्या है, स्थापना। अच्छा, स्थापना होगा 11 क में और चुनाव होगा 11 ख में। तो प्रधान एवं सदस्य का जो चुनाव कराने का तरीका है या स्थापना करने का, तो 11 क में और चुनाव होगा किसमें, 11 ख में। और कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा और वो वोटर लिस्ट में जो लोग नाम होंगे वही वोट डालेंगे। ठीक, ये चुनाव प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रशासनिक समिति एवं प्रशासक, धारा 11 ख क्या कह रहा है। यदि पंचायतों के सामान्य चुनाव में किसी ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तो 2/3 से कम सदस्य चुने जाते हैं, तो सरकार एक प्रशासनिक समिति बना सकती है जिसमें वे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते होंगे।
राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। प्रशासक समिति के सदस्यों की संख्या सरकार तय करेगी। यह समिति प्रशासक अधिकतम 6 माह ही कार्य करेगा। 6 माह के बाद फिर चुनाव होगा। अब इनमें कार्यकाल क्या होता है, प्रधान का कार्यकाल कितने का होता है? तो सामान्य निर्वाचन के बाद पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहेगी। यदि 5 साल से कम से कम 6 माह पहले उसे भंग किया जाता है तो दोबारा चुनाव कराना होगा। दोबारा चुनी गई पंचायत का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष से बचे हुए समय के लिए ही होगा। अगर 5 साल पूरा नहीं हुआ है, चुनाव मान लीजिए किसी कारणवश भंग हो जाता है, कोई मर जाता है प्रधान, तो उसमें फिर दोबारा चुनाव होगा तो शेष कार्यकाल के लिए होगा। अब 5 साल फिर पूरा हो जाएगा तो फिर से पूरा चुनाव होगा तो फिर 5 साल के लिए होगा। ठीक, बात समझ गए होंगे। बैठक कैसे होती है? तो धारा 12 ख के फर्स्ट में पंचायत में 1 माह में मतलब कम से कम 1 साल में 2 बैठक जरूर होती है। पंचायत में माह में 1 बैठक जरूरी है। साधारणतः बैठक उस ग्राम में बुलाई जाएगी जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थित हो। यह बैठक पंचायत कार्यालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाएगी। ग्राम पंचायत के निर्वाचन के बाद 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि नियत की जाएगी। एक बात बताते चलूँ, जिनको भी ये PDF चाहिए 9721085802 9721085802 पे VPO 1468 लिख करके मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, कॉल मत कीजिएगा। कैसे आपको PDF मिलेगी मैं सारा डिटेल्स उस पर बता दूंगा, तुरंत आपको मिल जाएगी। एक योजना होगी जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 65 नंबर की आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक, बैठक की सूचना। अब बैठक की सूचना कैसे दी जाती है? जैसे मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि PDF कैसे मिलेगी, इस नंबर पे 971085 802। तो इसी तरह से सूचना दी जाती है बैठक के लिए। कुछ लिखित सूचना दी जाती है, कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों को लिखित रूप में दी जाएगी सूचना। इसका प्रकाशन ग्राम पंचायत के अधिकतर अधिकार सीमा क्षेत्र के अंदर खास स्थानों पर सूचना चिपका दिया जाता है या कभी कभी डूगी पिटवा दिया जाता है। कौन कौन बैठक बुलाएगा, इसके नियम कहाँ हैं? तो नियम 33 में लिखा गया है। बैठक की सूचना के नियम कहाँ हैं? तो 32 और 37 में। 32 में प्रधान और 37 में सदस्य। तो प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है। पंचायत के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर लिखित रूप से बैठक बुलाने के लिए कहा जाए तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपको 1/3 लोग लिखित दे रहे हैं कि हमको बैठक बुलवाइए पंचायत में, तो आप प्रधान हैं तो 15 दिन के अंदर आपको बैठक बुलवानी होगी। अब इसमें कोरम पूर्ति की क्या नियम है, अध्यक्षता कौन करेगा? तो कोरम पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों की पूरी संख्या की 1/3 जिसमें प्रधान भी शामिल होंगे बैठक का कोरम होगी। 1/3 लोग होने चाहिए। यदि कोरम पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलवाई जा सकती है, जिसके लिए कोरम जरूरत नहीं होगी और दोबारा कोरम पूरा नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार में लोग नहीं आ रहे हैं तो दोबारा कोरम पूरा नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधान के मौजूद न रहने पर प्रधान के द्वारा मनोनीत सदस्य उसकी अध्यक्षता कर सकता है। प्रधान मौजूद है तो प्रधान अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान को न कोई सदस्य मनोनीत न किया हो तो ADO पंचायत मनोनीत कर देंगे, जो ब्लॉक में होते हैं ADO पंचायत। यदि ग्राम प्रधान ADO पंचायत दोनों ही किसी सदस्य को मनोनीत न कर पाए तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते हैं। उसी में से तो जो लोग मेंबर होते हैं ना, तो उसी में से बुजुर्ग मेंबर को चुन सकते हैं। तो ये रहा नियम कानून प्रधानी की। और आगे है बैठक की कार्रवाई क्या होती है। नियम 35(3) में लिखा गया है, गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी पुष्टि की जाएगी, तब उस पर प्रधान हस्ताक्षर करेंगे। फिर पिछले बैठक के बाद का हिसाब बैठक में रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। आगे कि जो सूचना निर्देश आदेश मिले हो उन्हें पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। सदस्य ऐसे सवाल ही पूछ सकते हैं जो पंचायत से जुड़े हो किंतु वह कोई अनावश्यक विवाद पैदा न करने की संभावना उठाते हो। जाति सूचक अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बैठक की कार्रवाई रजिस्टर प्रारूप संख्या 8 में लिखे जाएंगे।
और बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बैठक के 7 दिन के अंदर भेज दी जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र में न दे के इस पे पुनर्विचार किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो आपका कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए पूरा बढ़िया से PDF बना हुआ है, इनको भी लेना होगा। ये आप लोग बताइएगा, हम नंबर आपको दे ही दिए हैं। और इसमें इतना तक, उसके बाद फिर आएगा दूसरा ग्राम सभा कार्य दायित्व एवं महत्व। तो चलिए इसको समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, हम बताते हैं। और इसमें कहाँ तक आए थे, यहाँ तक। अब कल से पढ़ा जाएगा इसमें, इस वीडियो में प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव और प्रधान का विशेषाधिकार। तो प्रधान के कर्तव्य क्या होते हैं, बैठक की कार्रवाई के नियम, अध्यक्षता तो बता ही दिए। तो ये सब था। अब कल से बताएंगे प्रधान के कर्तव्य। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी प्रधान के कर्तव्य, अध्यक्षता, तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट्स हैं सारा पंचायती राज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो 9721085802 पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। धन्यवाद मित्र, फिर मिलते हैं।